आप जानते हैं कि अगर आप सिगरेट पिएँगे तो आपके घर वाले उस पे ऐतराज़ कर सकते हैं, बुरा समझेंगे इस चीज़ को और एट द एंड आपको इसके लिए आपकी पिटाई भी हो सकती है, आपको मार भी पड़ सकती है। और इसी तरह इसी के कंपैरिज़न में अगर आप चॉकलेट खा रहे होते हैं, आप चीनी खा रहे होते हैं, तो मानिए किसी को ऐतराज़ नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों है? और तो और चॉकलेट हो, चीनी की बनी हुई कोई चीज़ हो, इसको हासिल करना भी बहुत ही आसान है। आप किसी भी दुकान पर चले जाएँ, आपको वहाँ से चॉकलेट, चीनी की बनी हुई चीज़ें, टॉफ़ियाँ आपको ईज़िली मिल जाती हैं और आप खुशी-खुशी अपने बच्चों को वो दिला भी देते हैं कि आपके बच्चे वो शौक-ज़ौक से खाते हैं। तो क्या चीनी खाना या चीनी की बनी हुई कोई चीज़ खाना या चॉकलेट खाना इतना ही बुरा है? क्या इसके इतने नुकसानात हैं? क्या चीनी खाना का सिर्फ़ नुकसान ही है या इसका कुछ फ़ायदा भी है? तो जानेंगे हम आज के इस वीलॉग में, आज के इस वीडियो में कि क्या चीनी खाने के जो नुकसानात हमें बताए जा रहे हैं, क्या वो हैं भी या फिर चीनी खाने का कुछ फ़ायदा भी है? आपने देखा होगा कि जब-जब हम मीठा खाते हैं, कोई मीठी चीज़ खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो हमें एक खुशी का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम चीनी का, कोई मीठी चीज़ का हम इंटेक करते हैं, तो हमारा ब्रेन हैप्पी हार्मोन जिसे हम डोपामाइन कहते हैं, वो रिलीज़ करता है। लेकिन इसके साथ-साथ वो एक स्ट्रेस हार्मोन भी एक्टिवेट कर देता है, जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। है ना अजीब कम्बो? इधर से हैप्पीनेस और इधर से स्ट्रेस हार्मोन। ये आखिर चक्कर क्या है? हमारे यहाँ हमारे मुल्कों में पार्टी कल्चर आम हो चुका है और पार्टी का दी एंड तो किसी डेज़र्ट पर ही होना है। यानी आपने कुछ मीठा नहीं खाया तो पार्टी का सारा मज़ा ही करकरा या फिर वो कोई स्वाद पार्टी का कोई मज़ा नहीं रहता है। तो वो कहते हैं ना कि पार्टी के एंड पे कुछ मीठा तो हो जाए। देखिए शुगर का तल्लक हमारे ब्रेन से ही नहीं है, ये आखिर हमारे स्टमक में भी जाता है, हम खाते तो इसको मुँह के ज़रिए से हैं, ये पहले हमारे स्टमक में जाता है और जब स्टमक में जाता है तो ये इतना सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है कि इसको तोड़ने में हमारे स्टमक को बहुत मज़ा आता है। वो उसको आसानी से इसको तोड़ लेता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा शुगर अपने पेट में डालना शुरू कर देते हैं, तो आखिर हमारा स्टमक भी तो परेशान हो जाता है कि आखिर इतने ज़्यादा शुगर का मैं करूँ क्या? और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 33 मिलियन लोग टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हैं और टाइप 1 की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो अलग से हैं कि जो प्री डायबिटिक हो चुके हैं, किसी न किसी तरह से वो अनकरीब टाइप 2 बनने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट के एक बार में जो आप छोटी सी बार उसको समझ के खा रहे होते हैं और एक नहीं हम 2-2 4-4 भी खा जाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, उस एक बार के अंदर 1.5 कप चीनी हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक की छोटी बोतल के अंदर 80 ग्राम चीनी होती है और तो और छोटी सी केचप की बोतल जिसे हम मीठा समझते ही नहीं है, जिसे हम कहते हैं ये तो चिली सॉस है, चिली केचप है, लेकिन उसके अंदर भी आपको 52 ग्राम आपको चीनी मिलती है और वो एडेड शुगर होती है, इज़ाफ़ी है, जो हमारी बॉडी में जाकर उसने ज़ाहिर-सी बात है स्टोर होना है, वो वहाँ से निकलेगी नहीं। नेक्स्ट चैप्टर में हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर हम कहें कि क्या गुड़ को हम चीनी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा यस। आप गुड़ को चीनी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन बहुत थोड़ा-सा होगा क्योंकि चीनी के अंदर 100% सुक्रोज़ पाया जाता है और गुड़ के अंदर 85%। और हमारे पाकिस्तानी खानों में गुड़ का ज़ायका जैसे कि अलग होता है थोड़ा-सा और हमारे पाकिस्तानी खानों में उसका ज़ायका भी ज़्यादा टेस्टी लगता है हमें क्योंकि उसका ज़ायका थोड़ा-सा चीनी से अलग होता है और वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ वन बाय वन कि हम क्या करें, कैसे करें कि हम कम से कम हम शुगर यानी चीनी का इस्तेमाल हम कम से कम कर सकें। उसके लिए पहला नंबर पर है कि ना दिखने वाली शुगर यानी इनविजिबल शुगर जो हमें नज़र तो नहीं आ रही थी ये चीनी है, लेकिन हम उसको इनडायरेक्टली हम अपने पेट में डाल रहे होते हैं, अपनी बॉडी में उसका इंटेक ज़्यादा कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। सबसे पहले आपने उससे बचना है। उसमें क्या आती है, उसमें हमारी बेकरी की प्रोडक्ट्स आती हैं। जब हम स्टोर में जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, हम चीज़ें खरीदते हैं, बच्चों के लिए कुछ खाने-पीने की या अपने लिए कुछ खरीदते हैं, कुकीज़ लेते हैं, कुछ चॉकलेट्स लेते हैं। उनके अंदर शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो इनविजिबल है, हमें डायरेक्टली वो नज़र नहीं आ रही, इसलिए हम वो खुशी-खुशी उठा लेते हैं। पहले नंबर पे आपने उनसे बचना है। नंबर 2 पे है मेक योर ओन डेजर्ट्स। जो चीज़ें हम बेकरी से बनी बनाई लेते हैं, बाहर से बाज़ार की लेते हैं, उन्होंने टेस्ट को एनहांस करने के लिए, उसको ज़्यादा देर तक अपने स्टोर में, अपनी बेकरी में सजा के रखने के लिए कि ये ख़राब ना हो, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स का उसमें यूज़ किया होता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने डेजर्ट्स, छोटी-मोटी चीज़ें, कुकीज़, पेस्ट्रीज़, केक आप घर पे बनाना सीखें। घर के अंदर आपको पता होगा कि हमने इसमें क्या-क्या डाला है, कितना डाला है और हमने इसको आज ही ख़त्म कर देना है या फिर हम कल तक इसको खा सकते हैं। नंबर 3 पे है चेंज योर लाइफ़स्टाइल। आप ऑलरेडी टाइप 1 डायबिटीज़ के शिकार हैं, आप उसके पेशेंट हैं, तो आपको कोई भी पेचीदगी ज़ाहिर होती है या फिर आप अपनी लाइफ़स्टाइल में कुछ तब्दीली लेके आना चाहते हैं, तो आप किसी माहिर मुआलिज से, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। इस तरह एक अच्छा मशवरा लेने से भी आप शुगर का इंटेक अपना कम कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर हमारा होगा कंक्लूजन कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। शुरू में हमने बात की थी कि सिगरेट और चॉकलेट में से हम क्या चूज़ करेंगे, तो डेफ़िनेटली हमने कहा था कि हम चॉकलेट को चूज़ करेंगे। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ना ही होती है, ना ही इससे कोई ऐतराज़ करता है, ना आपको कोई रोकता है। लेकिन क्या हम सिगरेट को फूड की कैटेगरी में, खाने-पीने की कैटेगरी में या फिर हेल्दी कैटेगरी में रख सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। हम इसको इस कैटेगरी में फ़ाल ही नहीं होने देते क्योंकि सिगरेट एक एडिक्शन है, वो एक नशा है, इसलिए आपको उससे दूर ही रहना चाहिए।
दोस्तों सिगरेट हो या कैंडी हो, चॉकलेट हो, इनकी सिमिलैरिटी आपके एडिक्शन बिहेवियर पर है कि आप लॉन्ग टर्म में इसका कितना इस्तेमाल करते हैं और इसके आपकी बॉडी पर क्या बुरे असर हो सकते हैं। देखिए सिगरेट के ऊपर तो उन्होंने मेंशन किया होता है कि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन चॉकलेट के ऊपर तो कुछ भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर तो कुछ भी ऐसा नहीं छपा होता। इवन आपको एक एनर्जी ड्रिंक, आपको एक फार्मेसी जहाँ पर आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स मिलती हैं, आपको वहाँ से भी आपको रेड बुल और बाकी बहुत से एनर्जी ड्रिंक्स आपको फार्मेसी से भी अवेलेबल होते हैं, यानी उनको बेचने पे कोई रोकथाम नहीं है। सिगरेट के ऊपर तो पाबंदी है। लेकिन आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आखिर शुगर इतनी बुरी क्यों है? देखिए जितने भी ज़्यादा एथलीट और बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, वो उनके लिए शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैंने पहले भी बताया कि ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसको हमारे स्टमक को तोड़ना बहुत आसान, ईज़ी होता है। लेकिन आपने बचना किस चीज़ से? एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल। शुगर का बहुत ज़्यादा इनटेक आपके लिए नुकसानदेह है। अदरवाइज़ आप अगर कहो कि शुगर को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर दें अपनी लाइफ से, तो ये भी आप अपने लिए खतरे की घंटी बजा रहे होते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। इसलिए बेजा बचना और बेजा जगह-जगह पर आप जाकर कोई फीकी चाय पिएँ या फिर कोई मीठी चीज़ आप ना खाएँ, ऐसा भी नहीं है। आप चीनी का मॉडरेट इस्तेमाल ईज़िली कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको डायबिटीज़ या शुगर का मरज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे प्लेटफ़ॉर्म से आपको हमेशा अच्छी-अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ही मिलेंगी। वंस अगेन चैनल पे आने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।